So before we quickly go ahead and kick off this session, let me quickly ask you one basic question. Do you guys have any expectation from this module we are doing today? अनंत, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई ऐसी कोई चीज जो आप सीखना चाहो आज, जो आपको लगता है कि आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में या आपको बिजनेस को इंक्रीज करने में? या कॉन्फिडेंस लेवल आपको लगता है कि आपको आपके पास होना चाहिए अपने बिजनेस को और इंक्रीज करने के लिए? Great. Definitely that is something which we will be talking about today. Anu, how about you? आप क्या सीखना चाहते हैं इस सेशन से, इस मॉड्यूल से, आज का जो प्रोग्राम कर रहे हैं? I think we don't have the voice connectivity. So before we go ahead and actually start about the concepts, एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोगों को बड़े ही ध्यान से सुनना होगा इंस्ट्रक्शंस को, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करना होगा। और आई एम श्योर हम सबके पास अभी नोटपैड एंड पेन्स भी हैं। क्या हम सब लोगों के पास नोटपैड एंड पेन है? यस। वंडरफुल। इज देयर अ यस फ्रॉम एवरीबॉडी? देखो, बात करनी पड़ेगी इस सेशन में, तभी हम इस सेशन को एक सक्सेसफुल सेशन बना पाएंगे। अदरवाइज तो सिर्फ अनंत और शैलेंद्र ही बात करते रह जाएंगे शायद। सुशील, आपके पास है नोटपैड एंड पेन? Seems like we have few more participants. Sushil, can you hear me? Shobit? Yes, I can hear you. Great. Do you have pen and paper handy? Yes, I have. Wonderful. So the activity is that I would request each one of you to listen to me very carefully and just follow the instructions. A quick recap to the people, those who have recently joined: Ishita Rawat, Anant Jain, and then we have few more people. I think Anu have recently rejoined. So the activity is such कि हम सब लोगों को बड़े ही ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुनने होंगे, और इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद वो एक्शंस करने होंगे, वैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा ताकि हम एक एंड रिजल्ट तक पहुंच सकें। क्या हम सब लोग रेडी हैं इस एक्टिविटी के लिए? क्या सबके पास एक पेपर है? ग्रेट। हम अपनी शीट को टॉप कॉर्नर से पकड़ेंगे। पेपर शीट्स जिन सब लोगों के पास होंगे, आई एम श्योर। टॉप राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर से पकड़ेंगे, हाफ फोल्ड करेंगे, जब ये हाफ फोल्ड हो जाएगी तब हम दोबारा टॉप राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर से पकड़ेंगे शीट्स को और एक ट्रायंगल बनाएंगे, और वो दोनों ट्रायंगल के टॉप दोनों टच करेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। जब आप ऐसा कर लेंगे तो जहां पर ये ट्रायंगल्स टच होंगे उसके बिल्कुल नीचे आपको एक छोटा ट्रायंगल भी मिलेगा। अब आपको उस ट्रायंगल को, जो छोटा ट्रायंगल इन दोनों बड़े ट्रायंगल्स के नीचे, उस छोटे ट्रायंगल को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। क्या हम सब लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं? अनु, अनंत, सुशील, सबको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं ये अभी तक का? यस। ग्रेट। जब आप छोटे ट्रायंगल को दोनों ट्रायंगल के ऊपर फोल्ड कर देंगे, then from center the side which is facing towards the face, उसको आपको फोल्ड करना है नीचे की तरफ। राइट से और लेफ्ट से
फोल्ड कर देंगे आप नीचे की तरफ। जब आप उसको ऐसा फोल्ड कर देंगे तब आपको लगेगा कि आपके हाथ में एक पेपर गन है। ऐसा कुछ है आप लोगों के पास? क्या है आप लोगों के पास कुछ ऐसा पेपर गन टाइप कुछ है अब आपके पास इस पेपर से जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? It is look like that, but not exactly. नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। बाकी सब लोगों के पास? अनु आपके पास? रेणुका, निशा, आप लोगों के पास क्या है अभी? क्या आप लोगों के पास हाथ में एक पेपर गन है? पेपर गन जैसे हमने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे हैं, इंस्ट्रक्शंस हमने करी हैं अभी, उनसे आपको एक पेपर गन मिलेगा। क्या हमारे पास पेपर गन है अभी हाथ में? देखो, हम लोगों को बात करनी पड़ेगी तभी ये सेशन एक सक्सेसफुल सेशन में कन्वर्ट हो पाएगा। अदरवाइज सिर्फ मैं आपको बताता चला जाऊंगा और आप सुनते चले जाएंगे। आई थिंक फिर हम कुछ शायद सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम एक्चुअल में हम एक हम पेपर प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं इंस्ट्रक्शन से। अक्सर होता क्या है, जब भी हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की, जब भी हम बात करते हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज की, डिफरेंट ट्रेट्स की, जब भी हम बात करते हैं, हर एक का सीखने का नजरिया, हर एक का सीखने का तरीका अलग होता है हर किसी से। तो जब भी हम इन बारे में बात करते हैं, पर्सनालिटी कैसे सीखती है, क्यों सीखती है, या फिर कैसे सीख सकती है, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं जब भी हम अपनी रियल लाइफ में किसी से कुछ भी बात करते हैं। यहाँ तक कि सिखाना, बात करना, अपना ओपिनियन शेयर करना, या फिर दूसरे के ओपिनियन को एक्सेप्ट करना। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 3 टाइप की पर्सनालिटीज के बारे में हम बात करते हैं। ये 3 टाइप की पर्सनालिटीज होती हैं कुछ, जिनको डिफरेंट टाइप ऑफ ईगो स्टेट्स कहते हैं, जिसमें एक पेरेंट होता है, एक एडल्ट होता है और एक चाइल्ड होता है। आई एम श्योर हम में से सब लोगों ने ये सारी स्टेट्स एक्सपीरियंस करी हैं, और हर रोज हम ये सारी स्टेट्स को एक्सपीरियंस जरूर करते भी होंगे। अगर मैं ये क्वेश्चन अगर सुशील से पूछूं, सुशील, आपकी लाइफ में ऐसा कौन है, या आपकी लाइफ में ऐसा अभी तक कौन रहा है जिनके साथ आप ये ईगो स्टेट जो हम बात करें, चाइल्ड वाला जो ईगो स्टेट है, जहां पर हम एक किसी बड़े से या किसी अपने फ्रेंड से या हम किसी अपने लव्ड वन से एक बच्चे की तरह बात करने लग जाते हैं। एक बच्चा जैसे जिद रखता है, वैसे हम जिद रखने लग जाते हैं। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप अपना इसमें? क्या हम में से कोई इस पर एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेगा? ये अलग अलग जो ईगो स्टेट्स होते हैं, हम किसी के साथ एज अ पेरेंट बात करते हैं, किसी के अच्छा, जब हम पेरेंट की तरह जब बात करते हैं तो पेरेंट एक ऐसा ईगो स्टेट है जहां पर हम थोड़े अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, जहां पर हम अपने पॉइंट्स को, अपने ओपिनियन को फोर्सफुली या फिर इमोशनली उनको मनवाने की कोशिश करते हैं। और एक एडल्ट स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर आप लॉजिकली और इमोशनली बात करते हैं। और चाइल्ड स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ इमोशनली ही कनेक्ट रहते हैं, और इमोशनली अपने पॉइंट्स को, अपने ओपिनियन को और अपना आपका जो भी नजरिया है उस सबको आप जिन लोगों से बात करते हैं, आप उन लोगों को रखते हैं अपने ओपिनियन। Look, Chal, I think I just want to say something on parenting style. Whenever we are, it's not. I think कि ये जरूरी नहीं है कि जिस टाइम हम अपने बच्चों से ही बात कर रहे हो उसी टाइम हम सिर्फ अपना एक पेरेंटिंग स्किल दिखा रहे होते हैं. Sometime when we are talking to our even parents, on that time also we are show our parenting style. Absolutely. Maybe. Is Absolutely. It true or not?
इट इज ट्रू। ये जो हम ईगो स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये ईगो स्टेट्स डिफाइन करती हैं कि आपका किस इंसान से किस टाइप का या कैसा एक रिलेशन है, और उस रिलेशन में आप किस तरीके से अपने पॉइंट्स को, अपनी फीलिंग्स को या अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। I think it also depends on the situation also. Absolutely, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिफाइन करती हैं हमारी चीजों को, हमारे ईगो स्टेट को। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इंसान सिर्फ एक पेरेंट स्टेट में ही रहता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक इंसान सिर्फ एक एडल्ट स्टेट में ही रहेगा। हम अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग पर्सनालिटीज के साथ अपना ईगो स्टेट चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपने बच्चे से बात करता हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा भी 1.5 साल का है, जब मैं अपने बच्चे से बात करता हूँ तो मेरे को मेरे बच्चे से वो चाइल्ड स्टेट में जाकर के ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो 1.5 साल का बच्चा मेरा चाइल्ड स्टेट ही समझ पाएगा। अगर मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा पेरेंट स्टेट से या फिर एक एडल्ट स्टेट से, तो शायद वो कभी नहीं समझ पाएगा। सिमिलरली जैसे आज हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप सभी लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक एडल्ट स्टेट में बात कर रहे हैं, जहां पर हम इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल बातें कर रहे हैं, ताकि एक एडल्ट टू एडल्ट एक को रिलेशन बना रहे और एडल्ट टू एडल्ट एक डिस्कशन भी सेटअप हुआ रहे। कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई ऐसी चीज शेयर करना चाहेगा, अपना रीसेंट एक्सपीरियंस या पास्ट एक्सपीरियंस इन 3 स्टेट्स के बारे में? देखो, हमारे लिए पहले बहुत जरूरी है समझना कि 3 टाइप की ईगो स्टेट्स होती क्या है, तभी हम आगे बात कर पाएंगे कि हमें अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे लोगों से डील करें, ताकि हमारी पर्सनालिटी जो हम चाहते हैं डेवलप हुई रहे, एक अच्छी बेहतर पर्सनालिटी बनी रहे, वो कैसे बनाए हम। तो उसके लिए हमारे पास आज सबसे पहले सीखना और जानना बहुत जरूरी है कि हम इन 3 स्टेट्स के बारे में समझें अच्छे तरीके से। किसी को कोई क्वेश्चन इन 3 स्टेट्स के बारे में, या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं पेरेंट स्टेट की, तो पेरेंट स्टेट, ये जो एक ईगो स्टेट है पेरेंट स्टेट, इसके अंदर जितने भी बिहेवियर्स होते हैं, जितने थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं, ये हमारे कॉपी करे हुए होते हैं, या तो अपने पेरेंट्स से या फिर उन सब लोगों से जिनको हम पेरेंट्स फिगर में मानते हैं। जैसे कि जब छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हम बचपन से ही अपने माता पिता को देखते आते हैं, माता पिता से बड़ी सारी चीजें सीखते हैं, साथ में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उनसे सीखते हैं कि चीजों को किस तरीके से डील करा जाता है, किन चीजों को किन सिचुएशंस में कैसे डील करा जाता है, या फिर किन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट किया जाता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर हम सब लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं, एटलीस्ट मैंने तो ऐसा ही सीखा है अभी तक अपने पेरेंट्स से, या फिर ऐसे मेरे मेंटोर जिनको मैं एक ऐसी कैटेगरी में लेकर के आता हूँ जिनसे शायद मैं कुछ सीख सकता हूँ, या जिनसे मैं, जो मेरे लिए एक पेरेंट फिगर की कैटेगरी में है, उन सबसे ही हम अपने थॉट्स कलेक्ट करते हैं, उन सबसे ही हम एक बिहेवियर अपना डेवलप कर पाते हैं, जिससे कि हम आगे लोगों को वैसा ट्रीट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा बिहेवियर, देखो क्या हुआ यार, कुछ होगा कि नहीं होगा? I would request the person to put yourself on mute if there's something personal you want to discuss. अच्छा, भाई आज शाम तक करवा के देना है यार आपको। So I'm sure जब भी हम बात करते हैं एक पेरेंट स्टाइल की, जब हम बात कर रहे थे पेरेंट स्टाइल के बारे में, हम लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, लोगों से हम कैसे बात करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। अब क्या जरूरी है कि मैं सिर्फ वही चीजें सीखूंगा जो सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने करी हैं, या फिर हम बात करें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मैंने सीखी है? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनके बिहेवियर से हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इनके थॉट से हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, जो अपनी फीलिंग्स हमेशा शेयर करते हैं और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और जब हम किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हमारा बिहेवियर भी चेंज कर देते हैं।
किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक जो भी हमने डिस्कस करा हो इसमें, या कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे इस बारे में? Okay, so I consider that the points are clear, and we don't have any questions on this as of now. Moving forward, when we look at the next category, the next ego state, that is adult. जब हम एडल्ट के बारे में बात करते हैं तो एडल्ट में जितने भी बिहेवियर्स होते हैं, जितने भी थॉट्स फीलिंग्स होते हैं, वो एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है. जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले रेणुका ने अपना ओपिनियन शेयर करा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और जैसे मैं अपने ओपिनियन, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीजें, ये सारे थॉट्स हमारे एडल्ट ईगो स्टेट में आते हैं. एक एडल्ट ईगो स्टेट एक ऐसा ईगो स्टेट है जहां पर हम इमोशनली और साथ में हम डायरेक्ट रिस्पॉन्सेस में बात करते हैं, जहां पर हम रीजनिंग में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम स्कूल पास आउट करते हैं, स्कूल पास करने के बाद हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मुझे आगे क्या करना है, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं आगे कौन सी स्ट्रीम में जाकर के पढ़ाई करना चाहता हूँ, क्या मैं बीटेक करूँ, या क्या मैं सीए की प्रिपरेशन करूँ, या मैं कुछ साइंस में करूँ. वहां पर जब हम इन बारे में सोचते हैं, या फिर जब हम इस बारे में जब अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो भी हमारे पास कुछ डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज आते हैं, जहां पर हम अपना लॉजिक शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि मुझे साइंस में जाना है, तो साइंस में मुझे इसीलिए जाना है ताकि मैं आगे ये कर पाऊँ. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने जॉब करना स्टार्ट करा था, आई थिंक 2008 में मैंने स्टार्टेड वर्किंग, एक ही मोटो था कि पैसा कमाना है और जो करना है वो अपने आप से ही करना है. वो एक बहुत ही डायरेक्ट रिस्पॉन्स था मेरे लिए भी और मेरे थ्रू मेरे पेरेंट्स को भी, क्योंकि आई थिंक वो सोचा हुआ था कि ऐसा ही करना है और वैसा ही करा. सिमिलरली उसके कुछ सालों के बाद जब थोड़े से और बड़े हुए, when I was around I think 19 and 20 or maybe the early 20th, I thought that I should be a trainer, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस्ड था अपने ट्रेनर, या मैं अपने बोलूं मेरा जो सराउंडिंग था, मेरा एनवायरनमेंट था. आई एम श्योर हम सब लोग भी ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं. हम एडल्ट कैटेगरी, एडल्ट ईगो स्टेट में आकर के भी हम बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सेस को और हमारे लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाते हैं. कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा इस बारे में? सुशील, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप अपना इसमें? Okay, seems like that we do not have any questions on this as well. Moving to the next point, that is the child category, the child ego state. और ये सबसे फेवरेट ईगो स्टेट होती है हम सब लोगों के लिए. हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हम सब लोगों को अच्छा लगता है जब हमें कोई पैम्पर करता है. हम सब लोगों को अच्छा लगता है जब हम किसी को पैम्पर करते हैं. शायद ये एक ईगो स्टेट एक ऐसा ईगो स्टेट है जहां पर हम अपने लव्ड वन से एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक न्यूली मैरिड कपल है, और न्यूली मैरिड कपल में आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द लेडीज, if we have any who's married, would agree to this fact that when you are a newly married couple, you would always expect your husband to pamper you, and when that happens, you move into the child category. You start expecting a lot of things. You start expecting and asking a lot of gift surprises, और maybe आज वेकेशन पे जाते हैं और भी वो छोटी जिद जैसे एक छोटा बच्चा करता है. अब जरूरी नहीं है कि
एक बच्चा ही करता है। ये सारी जितनी भी ईगो स्टेट्स हैं, ये सारी ईगो स्टेट्स हमारे अंदर होती हैं और हम अपना ईगो स्टेट चेंज करते हैं जैसे हमारे एक रिलेशन चेंज होता रहता है। क्या सामने वाला मेरे फादर हैं, क्या सामने वाला मेरी मदर हैं, या सामने वाला मेरा फ्रेंड है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, या मैं बात करें कि क्या सामने वाले जिससे मैं बात कर रहा हूँ क्या वो मेरे टीचर्स हैं या मेरा बॉस है ऑफिस में। आई एम श्योर जो हम में से जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एंड इफ यू हैव अ सुपर गुड रिलेशन विद योर बॉसेस, दो ऐसा होना बहुत मुश्किल है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, पर हम में से अगर कोई लकी है जो जिसके रिलेशंस अपने बॉस के साथ बहुत अच्छे हैं, आई एम श्योर वहां पर भी कई बारी हम एक चाइल्ड स्टेट में चले जाते हैं, एडल्ट होने के बाद भी हम एक चाइल्ड स्टेट में चले जाते हैं जहां पर हम अपने बॉसेस से बच्चे की तरह एक रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं। क्या हम में से कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिसने कॉल ज्वाइन करा है, मीटिंग ज्वाइन करा है, एक्सेप्ट सुशील? No, not right, not working. कोई वर्किंग प्रोफेशनल है हमारे पास अनंत, अनुजा, गौतम, गगन कुमार, यशिता रावत, मनोज? नो, ओके। तो क्या आप सब लोगों ने या आप में से किसी ने भी ये स्टेट्स आई एम श्योर एक्सपीरियंस करे होंगे जरूर अपनी लाइफ में, Right. तो क्या एक्सपीरियंस करा है? कैन आई नो योर नेम? इज दैट अनुजा? Hello. Is that Is it Anuja? audible? Anuja. Thank you. So, Anu, have you experienced this in your life as of now? Yeah. Yes. जैसे कि obviously I experienced that, and कई बार होता है कि जैसे I was working, Okay. तो हमारे जैसे कुछ बहुत ही ज्यादा एजिड जो कहिए सीनियर थे, तो उनसे हम थोड़ा सा जिद कर पाते थे क्योंकि वो हमारे लिए पेरेंट फिगर में जा चुके थे शायद। फिगर बनते थे। राइट। वंडरफुल। कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा इसमें, इन 3 ईगो स्टेट्स के बारे में? So I assume that we do not have any question as of now, and let's have a round of applause for Anuja that she has shared her experience. So thank you Anuja for sharing your experience. हम सब लोगों के साथ ऐसा होता है जब हम इन 3 स्टेट्स में जाते हैं और इन 3 स्टेट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। अब पॉइंट आता है, अगर हम इन 3 स्टेट्स में हैं तो इन 3 स्टेट्स में जाकर के हमें किस तरीके से, किस इंसान के साथ, किस सिचुएशन में, कौन सी स्टेट में जाकर के रिस्पॉन्स करना चाहिए या हमें लोगों को ट्रीट करना चाहिए। क्या हम सब लोग उस बारे में भी सीखना चाहेंगे कि हमें अगर हम ये 3 स्टेट अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं या ये 3 स्टेट्स हमने एक्सपीरियंस करा है, फॉर एग्जांपल जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली आई थिंक सुशील और सुशील की टीम से अगर कोई है हमारे पास, अगर आप लोग कस्टमर से बात करते हैं तो कस्टमर के साथ हमें कौन सी ईगो स्टेट में जाकर के बात करनी चाहिए और कस्टमर से हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, कौन सी ईगो स्टेट में हमें कस्टमर से एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए ताकि हम उनको अपना प्रोडक्ट सेल कर पाए। और जो लोग हमारे पास हाउसवाइफ्स हैं या फिर जो लोग हमारे पास जो सेशन में जो लोग जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हैं, बट आई एम श्योर आप लोग भी ऐसा जरूर सीखना चाहेंगे। हमारी लाइफ में बड़ी सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हम कई बार स्टक हो जाते हैं, जहां पर हम सीखना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन को हम कैसे डील करें, एक स्पेसिफिक सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें और लोगों को कैसे ट्रीट करें। इन सारी चीजों, ये आई एम सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे जी। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन, कई बार जैसे एक्चुअली समटाइम पहले मैं एक बैंक के लिए काम कर चुकी हूँ, तो उसमें ये डिपेंड करता था कि सामने वाले का एज क्या है, वो है क्या, करता क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीट करते थे।
एब्सोल्युटली। देखो जब भी अनुज, जब भी हम बात करते हैं एक कस्टमर सेगमेंट के, जब भी हम बात करते हैं कस्टमर को डील करने की, कस्टमर को डील करने का तरीका, या मैं बोलूं कस्टमर को ट्रीट करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक प्रोसेस मेरा चेंज हो जाता है कस्टमर के बिहेवियर पर, कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। क्या मैं कस्टमर के बिहेवियर को गेज कर पा रहा हूँ? क्या मैं कस्टमर के बिहेवियर को गेज करके अपना प्रोसेस चेंज कर पा रहा हूँ, या फिर क्या मैं कस्टमर के साथ रेपो बिल्ड करके एक एडल्ट स्टेट में जाके मैं कस्टमर से लॉजिकल और इमोशनल बात कर पा रहा हूँ। जी, आई एम श्योर आप एग्री करेंगे इस बात से। जी जी जी। Yeah, Shalendra. हाँ जी। Hello. Yeah, Shalendra, Manoj this side. Sorry for delaying. Join your call. I'm actually my other call पे था. Okay. कोई प्रॉब्लम नहीं। I'm proud, very glad to join with you. But मुझे लगता है कि सबसे पहले कस्टमर का नीड जो है वो हमें, कस्टमर का नीड क्या है, उसके बेस के ऊपर हम कस्टमर का नीड के अकॉर्डिंग हम कुछ भी प्रोडक्ट, कुछ भी प्लान सेल कर सकते हैं। आई एम श्योर मनोज, आप या तो आप इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हो या फिर आप सेल्स बैकग्राउंड से हो। आप सेल्स बिजनेस में हैं? ओके, आई थिंक मनोज cannot or maybe he's not able to listen to me. So अक्सर ऐसा होता है जो लोग बिजनेस में हैं, for them अक्सर ऐसा होता है जब हम एक बिजनेस में होते हैं, स्पेसिफिकली एक सेल्स बिजनेस में, हमें लोगों की जरूरत को समझना पड़ता है। लोगों को नहीं बोलेंगे, कस्टमर की जरूरत को समझना पड़ता है, ताकि हम कस्टमर की जरूरत को समझ के कस्टमर को उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट दे पाए, या अपना प्रोडक्ट हम कस्टमर की जरूरत के अकॉर्डिंग बना पाए। So I hope that we do not have any questions on these three ego states. I'll wait for 30 seconds in case if you guys have any question, please feel free to ask. No, Shalendra, I have yeah. So okay. Yes, Sushil. Shalendra, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अक्सर उस चीज पे तो काम कर लेते हैं कि जो कस्टमर की नीड होती है, हम उसके बेस पे उसको उसका प्रोडक्ट हम दे देते हैं। कई बार ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि लोगों की नीड होती है बट दे रिफ्यूज्ड कि मुझे ये नहीं चाहिए या मुझे अभी जरूरत नहीं है। तो हाउ कैन वी कन्विंस दोज पीपल कि सर आपको ये नीड है एंड यू शुड टेक दिस। तो उनको किस तरीके से कन्विंस करना चाहिए कि ताकि वो उसका बेनिफिट ले सके, फिर बाद में वो पछताते हैं कि अरे सॉरी यार, अगर हमने उस समय ले लिया होता तो शायद हमारे लिए बेनिफिशियल रहता। यस आई एम श्योर सुशील, ऐसा अक्सर होता है सेल्स बिजनेस में, जब हम कस्टमर से बात करते हैं और कस्टमर एक टाइम पर तो कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, या फिर कस्टमर को ये चीज का भी रियलाइजेशन होता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मे बी कस्टमर उस टाइम अर्जेंसी में नहीं है। जब भी हम ऐसे बात करते हैं, जहाँ पर हम एक ऐसे सिचुएशन में कस्टमर के साथ, जहाँ पे कस्टमर मुझे कहता है कि हाँ मुझे प्रोडक्ट की जरूरत है, मुझे आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा, पर मैं अभी इन्वेस्ट करने की सिचुएशन में नहीं हूँ, या मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, या फिर मैं अभी इसको लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या फिर आप मुझे 2 दिन बाद बात करना या महीने भर बात करना। आई एम श्योर ऐसी ही सिचुएशंस कुछ होती होंगी शशि। यस सर, ऐसी ही सिचुएशंस होती है। वंडरफुल। तो सुशील हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, नो डाउट, अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, एंड स्पेशली फॉर पीपल दोज आर इनटू सेल्स। हम ऐसा कर सकते हैं कि आपकी टीम के लिए हम एक डेडिकेटेड सेशन कर सकते हैं, जहां पर हम स्पेसिफिकली सेल्स और सेल्स क्लोजर्स के बारे में बात करेंगे, टू कंटिन्यू विद दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके। आई थिंक वहां पर मैं उस सिचुएशन में और उस मॉड्यूल में मैं आपको बेटर आंसर कर पाऊंगा इन सारे क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि हो सकता है शायद ये सारे क्वेश्चंस बाकी ऑडियंस के लिए, बाकी सब लोगों के लिए इररिलेवेंट हो। Okay, no issue. Thank you. But I would definitely do something for you and your team. No.
Great. So moving ahead, let me ask you a question. What is the definition of a good personality for you? कौन है आपके लिए एक अच्छी पर्सनालिटी? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम एडमायर करते हैं, ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो हमारे लिए आइडल होते हैं, पर अगर हम बात करें एक अच्छी पर्सनालिटी की, तो आपके अकॉर्डिंग एक अच्छी पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या है? क्या होती है एक अच्छी पर्सनालिटी? आई थिंक मनोज इज बैक. मनोज, I think we don't have Manoj on the call. Yeah. Hi, Shailendra. Sorry for some disturbance from my side. Some No network problem, issue. Manoj. No problem, I understand. तो मनोज, एक अच्छी पर्सनालिटी क्या है आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक आप एक सेल्स बिजनेस में हैं, है ना? Right. तो आपके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, आपके अकॉर्डिंग एक अच्छी पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या होती है एक अच्छी पर्सनालिटी? क्या एक ऐसी पर्सनालिटी को हम अच्छी पर्सनालिटी बोलेंगे जो 3 ईगो स्टेट्स के अकॉर्डिंग और सामने वाले के साथ हमारा एक कैसा रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करे? क्या हम उसको एक अच्छी पर्सनालिटी की बात उसको हम डिफाइन करेंगे, या फिर एक ऐसी पर्सनालिटी जो वर्साचे का सूट पहनता है या पहनती हैं, उनको हम एक अच्छी पर्सनालिटी डिफाइन करेंगे? Maybe the first one is, I think मेरे अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वन आपने बताया वो हो सकता है कि जो हर मोड के अंदर आके अपनी पर्सनालिटी को सामने वाले के अकॉर्डिंग चेंज कर सके और अपनी बातों को रख सके और समझा सके इजीली हर किसी को. वंडरफुल. तो आप आई थिंक यू आर रेणुका. यस. थैंक यू. सो रेणुका, आई एम श्योर फिर आप इस बात को जरूर मानती हैं कि एक अच्छी पर्सनालिटी में सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपने किस टाइप के कपड़े पहने हुए या फिर आपने अपने आप को किस तरीके से ड्रेसअप करा हुआ है. मोर देन दैट इट इज इम्पोर्टेंट दैट हाउ यू ट्रीट पीपल एंड व्हाट इज योर इनर ब्यूटी. क्योंकि इनर ब्यूटी जो आपकी वही रिफ्लेक्ट करेगी बाहर एनवायरनमेंट में, और आपकी इनर ब्यूटी कई बार इन्फ्लुएंस हो जाती है एनवायरनमेंट से, आसपास वाले बड़े सारे लोगों से. अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में, अगर एक जस्ट एन एग्जांपल गुड पर्सनालिटीज के बारे में, तो क्या आपको लगता है कि ये जो ये 4 लोग हैं, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, आपको लगता है क्या ये लोग एक वैसी पर्सनालिटी में हैं ये लोग कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना ही एक अच्छी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है? आई एम श्योर हम सब लोगों ने इनके इंटरव्यूज या इनके वीडियोस जरूर देखे होंगे. So let me share an example of Amitabh Bachchan. अमिताभ बच्चन जी एक इंटरव्यू में थे न्यूज चैनल पर. उनसे पूछा जाता है कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा, आपने अपना जॉब करना स्टार्ट कैसा करा, आपने जो आप एक्टर बने हैं, ये एक्टर बनना आपके लिए कितना डिफिकल्ट था, या क्या आपने भी कभी रिजेक्शन फेस करी थी अपनी लाइफ में? तो आपको क्या लगता होगा कि क्या रिस्पॉन्स होगा यहाँ पर उनका? लुई विटॉन के, वर्साचे के सूट पहनते हैं ये. आप लोगों को लगता है कि इनको ये हम्बल होंगे, डाउन टू अर्थ होकर के इन्होंने बात करी होगी? अगर हम दूसरा बिकॉज इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है मे बी अपनी लाइफ के अंदर. उनकी फर्स्ट फिल्म जो थी काफी फ्लॉप गई थी, उसके बाद धीरे धीरे उन्हें जो है काम मिलना शुरू हुआ था. एंड जितना कि हम उन्हें ऑफिशियली हम ऊपर से जानते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी हम पर्सनली तो नहीं जानते, उसके अकॉर्डिंग जो दिखता है उससे ये दिखता है कि ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी काइंड पर्सन एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन, और अपनी बातों से भी लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं. राइटली सेड रेणुका, ऐसा ही है सर. तो उनका इंसिडेंट कुछ ऐसा था, कलकत्ता में जब इन्होंने इंटरव्यूज देने स्टार्ट करे थे एज एन एक्टर, टू बिकम एन एक्टर. कलकत्ता में इन्होंने एक थिएटर में इंटरव्यू दिया और वहां पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया था कि आप, और ये बोल करके कि आप एक अच्छे एक्टर नहीं है, आपको अच्छी एक्टिंग नहीं आती, तो हमारे अकॉर्डिंग शायद
शायद आपको एक्टिंग में मौका नहीं मिल पाएगा। अमिताभ बच्चन जी दिल्ली आते हैं, वापस दिल्ली आते हैं, दिल्ली आकर के स्ट्रगल करते हैं दोबारा, उसके बाद मुंबई जाते हैं, मुंबई जाकर के हर एक स्टूडियो के बाहर अपने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, और तब जाकर के कहीं जाकर के एक एक्टिंग का करियर स्टार्ट होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें मुकेश अंबानी जी की, I'm sure हम सब लोगों को पता है कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी दोनों एक टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स थे। और आई थिंक बिजनेस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ ऐसे सपोर्ट करता है क्योंकि वो चाहता है उसका बिजनेस सस्टेन रहे। इन्होंने अपने ब्रदर को सपोर्ट करा उस टाइम पर जब आरकॉम, जो इनके ब्रदर अनिल अंबानी का बिजनेस है, वो बिल्कुल डूब चुका था। और आई थिंक इंडिया के द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम आता है। येट पीपल आर डाउन टू अर्थ, येट पीपल शो हु दे आर, दे शो देयर इनर ब्यूटी। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि पर्सनालिटी सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना नहीं होती? एक अच्छी पर्सनालिटी वो होती है जैसे जैसे आप लोगों को ट्रीट करते हैं, जैसे आप लोगों से बर्ताव करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, या अपना कोई ओपिनियन शेयर करते हैं। क्या हम भी मान सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन सब लोगों के लिए, मैंने क्वेश्चन करा, मैं ही आंसर नहीं करूंगा इसका। दैट क्वेश्चन इज फॉर एवरीबॉडी, कोई भी आंसर कर सकता है। आई थिंक कि इनर ब्यूटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, नॉट अ सिंगल पर्सन। कि हमें दूसरों को समझ के उनका रिप्लाई करना, या फिर अपनी समझ एक सही डायरेक्शन दिखाना, दैट्स आल्सो अ वेरी good character. Thank you. So moving to the next one, when we look at the tips to improve their personality, यहाँ पर हम दोबारा बात करते हैं जो पहली चीज जिसके बारे में बात करते हैं, that you got to work on your inner beauty. So it says, do not only dress up well but learn how to treat others. जब हम इनर ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, इनर ब्यूटी यहाँ पर सिर्फ लोगों को अपने विचार प्रकट करना, या फिर लोगों को अपने बारे में बताना, या लोगों से हम किस तरीके से बात करते हैं वो ही नहीं मैटर करता। इनफैक्ट मैटर ये करता है कि आप हर किसी को किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं। हो सकता है कि आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं क्योंकि वो आपका एक अच्छा फ्रेंड है, बट हाउ अबाउट द रेस्ट वन, जो मे बी हो सकता है ऐसा कोई जो गली में सब्जी बेचने वाला हो, या भी मे भी हो सकता है कोई रिक्शा चलाने वाला, मे भी हो सकता है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने वर्साचे का सूट तो जरूर पहना है, पर जब हम बात करते हैं तो हमारा एक्चुअल रिफ्लेक्शन शो करता है पूरी पब्लिक को, या फिर जिससे हम बात कर रहे हैं उन लोगों को। अक्सर सेल्स में, सुशील दिस इज फॉर यू एंड योर टीम, अक्सर सेल्स में ऐसा होता है, जब हम किसी कस्टमर से बात करते हैं, हम ड्रेसअप होकर के अच्छे तरीके से जाते हैं, हम टाई लगा करके जाते हैं, फॉर्मल अटायर पहन करके जाते हैं, और जब हम कस्टमर से बात करने लगते हैं तो हमारा बात करने का तरीका, जिस टोन में हम लोग बात करते हैं, जिस टाइप के हम वर्ड्स हम चूज करते हैं, वो चीजें काफी डिफाइन करती हैं कि क्या आप कस्टमर के साथ वो रेपो बिल्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आउटर ब्यूटी के बारे में अगर हम बात करें, आउटर ब्यूटी आपका आउटर शेल जो है वो आपके कपड़े हैं सिर्फ, पर इनर ब्यूटी एक्चुअल में शो करती है आप किस टाइप के इंसान हैं, और वो ही आपका पर्सनालिटी को डेवलप करती है। क्या ये चीज हम एक दिन में डेवलप कर सकते हैं? ये चीज एक दिन में डेवलप नहीं होती। अगर हम इन लोगों के बारे में देखें,
जो मैं लास्ट स्लाइड पे देखा था, क्या सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर बना था? नहीं बना था। या फिर क्या अमिताभ बच्चन भी एक दिन में अमिताभ बच्चन बन गए थे, पूरा वर्ल्ड उनको जानता था? आई थिंक ऐसा भी नहीं था। टाइम लगा, चीजें सीखे उन्होंने, चीजों को अडैप्ट करा, चीजों को सीखा, तभी आज वो बन पाए हैं जो आज वो हैं। तो अगर हम इनर ब्यूटी के बारे में बात करते हैं तो हमें the easiest way to improve the inner beauty is to look at yourself, listen to yourself, listen what your inner voice says when you do something. हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको अंदर से आवाज आएगी, किसी ने बोला कि नहीं मनोज जी आप ये काम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. But you always get those intentions. You know what you're doing with that is right or wrong. That defines your inner beauty. Moving to the next point, that is work on your confidence level. Confidence level के बारे में क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर? I think अनंत ने एक क्वेश्चन और एक्सपेक्टेशन सेट करी थी कि मुझे कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में सीखना है या मुझे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अपने बिजनेस को इंक्रीज कर पाऊँ, बिजनेस को एक्सपैंड कर पाऊँ. Do we have Anant on this call? I think Anant left. So Anant had this question कि मैं अपने कॉन्फिडेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस को गेन करना चाहता हूँ. अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में, to be very open and to be honest with each one of you, अगर हम आज के टाइम में इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी में इंग्लिश को और हिंदी को दो अलग नजरिए से देखा जाता है. और आई थिंक ये पॉइंट एक सेल्स वाला या जो लोग सेल्स में हैं यहाँ पे जॉब, जिन लोगों ने सेल्स में जॉब करा है, वो लोग इस पॉइंट को एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. अनुजा जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कस्टमर से, आई एम श्योर आपने जरूर ऐसा एक्सपीरियंस भी करा होगा, आप किसी कस्टमर से, जी बिल्कुल, कि आप किसी कस्टमर से, थैंक यू, कि आप किसी कस्टमर से इंग्लिश में बात कर रहे हैं और कस्टमर का आपको ट्रीट करने का तरीका ऑन द स्पॉट वो चेंज हो गया, वो फ्लिप हो गया जी से. जी बिल्कुल. ऐसा क्यों हुआ? वैसे आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? एक्चुअली कई बार होता है, जैसे मैं इंग्लिश नहीं, मैं हिंदी की बात करूंगी. हिंदी के बारे अगर जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा इंडिया में इंग्लिश को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. ठीक है, अगर सामने से ऑलमोस्ट अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो सबको समझ आती है अच्छे से. हाँ जी. ठीक है, लेकिन लोग प्रिटेंड करते हैं कि नहीं हमको हिंदी समझ नहीं आती है, और जैसे ही आप हिंदी में बात करेंगे तो वो आपको इम्पोर्टेंस देना ही बंद कर देते हैं. इम्पोर्टेंस देना ही बंद कर देते हैं अगर आप हिंदी में बात नहीं हो अभी ऐसा इंग्लिश नहीं. हाँ, कम्युनिटी आई डोंट नो को इंग्लिश को इतना ज्यादा प्रायोरिटी देता है, एकदम मतलब बात करने का तरीका एकदम चेंज हो जाता है कस्टमर का. एक एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलने स्टार्ट हो जाती है. हाँ, रिस्पेक्ट मतलब कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है. जी, अगर हिंदी में अगर हम कंटिन्यू रखते हैं ऐसे कस्टमर्स के साथ, अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो देखो इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, इंग्लिश स्किल नहीं है, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है. पर अगर हम आज के टाइम में, अगर हम आज एक इंडियन मार्केट के बारे में बात करें, इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करें, यहाँ पर इंग्लिश को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. यहाँ पर जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको पढ़ा लिखा बोला जाता है. जो लोग नहीं बोल पाते, बिल्कुल जो लोग नहीं बोल पाते तो, मैं शब्द का यूज नहीं करूंगा यहाँ पर, उनको बिल्कुल सही कहा. बिल्कुल बिल्कुल. तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन ही अलग कर दी है हमारी सोसाइटी ने और हमारे कल्चर ने. कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन यहाँ पर अपने आप पर डाउट करना नहीं है. कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप कितने अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं. तो जब भी हम कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं
डेफिनेटली इंग्लिश एक वहाँ पर मीडियम है जिसमें आप बात कर सकते हैं, और जब हम कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली, यहाँ पर हम बात करते हैं जहाँ पर आप अपने डाउट्स को नहीं देखते, जहाँ पर आप अपने आप ऊपर डाउट नहीं करते, रादर यू फील कॉन्फिडेंट एंड यू शेयर योर थॉट्स। जब बात करते हैं जहाँ पर आप अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने ओपिनियन को शेयर करते हैं, दोबारा अगर हमारे पास, जैसा अनुजा ने बोला कि हिंदी बोलने में सामने वाले से वैसा कनेक्ट नहीं रहता, वैसा रिस्पेक्ट नहीं रहता वर्सेस इंग्लिश बोलने में, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई कस्टमर आता है, या फिर इवन फॉर पीपल, आई एम श्योर हम में से अगर किसी के बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर हम में से किसी के बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो आई एम श्योर आप लोगों ने भी जरूर ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा, अगर आप स्कूल में जाके टीचर से इंग्लिश में बात करते हैं, देन देयर इज अ डिफरेंट ऑरा ऑल टुगेदर। वही अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो टीचर का एक बिहेवियर और एक ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, जहां पर मे भी हो सकता है अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज कर दे, क्योंकि सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपकी ईगो स्टेट है उस पर हिट करता है। तो हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे इंक्रीज करें अपने कॉन्फिडेंस को? द पॉइंट इज यू डोंट नीड टू डाउट योरसेल्फ। जितना आप कम अपने ऊपर डाउट करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, या फिर जो लोग अक्सर पब्लिक में बात करने से डरते हैं, या फिर लोगों से अलग नए लोगों से बात करने में डरते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अक्सर देखा गया है कि कम होता है, वर्सेस उन लोगों के जो लोग पब्लिक में बात करने में पसंद करते हैं, जो लोग नए फ्रेंड्स बनाने में बिलीव करते हैं, या फिर वो लोग जो अपने ओपिनियन, जो लोग अपने थॉट्स शेयर कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोबारा एम्फसाइज किया जाता है कि जरूरी नहीं कि आपको बहुत कुछ बोलना है, पर लिमिटेड बोलना है, पर सही बोलना है। जब आप लिमिटेड बोलेंगे और सही बोलेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। और ऐसे ही हम इंग्लिश भी सीखते हैं, जो आपको हेल्प करेगा आगे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने में। Do we have any question? Guys, do we have any question? 10 लोग हैं हमारे पास, no. किसी को कोई क्वेश्चन? शोभित, संजीव, इशिता, गगन, do you guys have any question? Okay, so I'll consider that you guys do not have any further question on this, so we'll move to the next point. The next point is imitate your idols. What does it mean? I'm sure हम सब लोगों के कोई ना कोई जरूर आइडल होंगे। Let me ask this question to Sushil. Sushil, am I audible to you? Okay. So जब हम बात करते हैं अपने आइडल्स की, I'm sure हम सबके बहुत सारे आइडल्स होंगे, एक दो तीन चार आइडल्स होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है शायद हमारे कोई आइडल नहीं होगा। जो अपनी पर्सनालिटी के बारे में, right now I don't have any idol. Don't have any idol? I'm sure soon you'll find your idols. कोई और भी हमारे पास जिनके पास है, उनको कोई आइडल नहीं है? Sir, mine, but जरूरी है that we need to have an idol या something, कोई particular personality to like to imitate. So I'll tell you why it is important and how it is going to help you. See, no one is a born perfect person, or no one is a born actor, or maybe no one is a born person who is ready to do whatever he or she would like to do. So for example, जब कोई एक्टर एक्टिंग करना स्टार्ट करता है तो मिमिक्री से स्टार्ट करता है, देखा होगा आपने, आई एम श्योर जरूर ऐसा। या फिर जब हम अपने ऑफिस में जब जॉब करते हैं, हम ऑफिस में होते हैं, जॉब पर होते हैं, तो हम श्योर हम कई ऐसी चीजें होती हैं जो अपने बॉस से सीखते हैं। मे भी हो सकता है कि जैसे मेरा बॉस कपड़े पहनता है, कपड़े पहनना, लोगों से बात करने का तरीका, आई एम श्योर आपने जरूर ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा, या आपने अपने सीनियर्स से जरूर सीखा होगा, जैसे वो बात करते हैं कस्टमर से, या जैसे वो लोग बैंक में लोगों से बात करते हैं। आई एम श्योर आपने भी उनसे सीखा होगा कि किस तरीके से बात करनी है। कि या फिर ऐसा था जिस दिन डे 1 पर आपको बैंक में जॉब मिलते के साथ ही आपको पता था आपको कैसे बात करनी है।
एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा नहीं था, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक कुछ 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा, और इन 12 इयर्स के एक्सपीरियंस में आज तक ऐसा नहीं हुआ। आई एम श्योर बाकी लोगों के साथ भी शायद नहीं होता होगा। तो इमिटेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम किसी को इमिटेट करते हैं, जब हम किसी को देख करके कुछ सीखते हैं, तो हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है सीखने के लिए, बजाय इसके कि हम एज्यूम करें कि सारी चीजें सही होंगी, या फिर हम एक्सपेरिमेंट करें कि चीजें सही तरीके से करने में ऐसे हो सकती हैं। तो जब हमारे पास एक आइडियल एग्जाम्पल होता है, जब हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है, तब हमारे पास चीजों को देख करके सीखना और उन्हीं चीजों को वैसे करना और ज्यादा आसान हो जाता है। सर मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है, जैसे हम आइडल्स रखते हैं तो इज इट बेटर टू हैव ओनली वन आइडल या बहुत सारे लोगों से इंस्पिरेशन लेना इज अ बेटर ऑप्शन? देखो आइडल होने को हमेशा बहुत सारे हो सकते हैं, 3 आइडल हो सकते हैं, 4 आइडल हो सकते हैं, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं शैलेंद्र मोहन, जो मैं हूँ, शैलेंद्र मोहन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और शैलेंद्र मोहन से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मान लेते हैं ऐसा। आप मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए आप तभी आएंगे जब आप मेरे को या तो जानते होंगे, या आप इन्फ्लुएंस होंगे, या आपको पता होगा कि मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूँ, या until and unless I won't be an idol. That is one. Second is, idol doesn't only mean कि आप मुझसे कुछ सीखेंगे. Idols are also people who we look at and learn things. जैसे कि आज के टाइम में घर पर मेरी मदर, मेरी वाइफ बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखती हैं, और टीवी सीरियल्स में जब वो देखते हैं तो देखते हैं नए टाइप के सूट पहन करके आती हैं टीवी एक्ट्रेसेस, एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देम। क्या देखो ये वाला नया ट्रेंड आ रहा है, फॉर अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम दे बिकम देयर आइडल। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां पर हम लोगों को देखते हैं और सीखते हैं। इंस्पिरेशन लेना सब लोगों से जितनी ज्यादा इंस्पिरेशन ले पाओ उतने कम है मुझे। और आइडल कैन बी मेनी, मे भी हो सकता है एक आइडल आपका ड्रेसिंग सेंस के लिए हो, एक आइडल हो सकता है शायद आपका फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए हो सकता है एक आइडल आपका कोई नई चीजें सिखाने के लिए। आप क्या चीज किससे सीखना चाहते हैं, दैट बिकम्स योर आइडल। Thank you, sir. Have I answered your question? Yes, sir. Thank you. Exactly. I have the same thing in my life. I don't have a single idol in my life, but जिसकी भी जो चीज अच्छी लगी वो अडॉप्ट कर ली, और हो सकी तो यूज कर ली लाइफ में अगर हमें कभी मौका मिला तो। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को, अपनी इनर ब्यूटी को और इम्प्रूव करने का। जब हम लोगों के Can I give an example for this? Definitely. Please share it. Yeah, actually मेरी लाइफ में एक मेरी सिस्टर इन लॉ है, she is talkative very smartly और बहुत अच्छे से बात करती हैं, बहुत प्यार से बात करती हैं, और समटाइम उनकी जो बोलने का तरीका है वो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और मेरी लैंग्वेज के अंदर भी वो जो चीज है काफी हद तक मैंने नोटिस की कि वो आ चुकी है, कि जब भी मैं उनसे बात करती हूँ जो उनके बोलने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसा नहीं कि हमेशा ही मैं इतनी नाइसली बात करती हूँ, बट समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज मेरे ऊपर इफेक्ट कर रही है, तो आई थिंक इन दैट वे शी इज माय आइडल। Absolutely. When you learn something from somebody, that person becomes your idol. Maybe हो सकता है शॉर्ट स्पैन के लिए हो, बहुत छोटे टाइम के लिए हो सकता है, कुछ लंबे समय तक के लिए। आई थिंक अनुजा पॉइंट अब और क्लियर होगा ये। जी थैंक यू। और कोई क्वेश्चन आपका अभी तक? Great. So next point, if you look at the next point is be positive and compliment others. अभी जब हम बात कर रहे थे लोगों से हमें सीखना होता है,
और अपनी इनर ब्यूटी को इम्प्रूव करना है, तो इनर ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारा, या अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हम नेगेटिव हो जाते हैं, पर बार बार हमें बोला जाता है बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। ये भी हो सकता है कि शायद हम पॉजिटिव ना हो पाए, ये भी हो सकता है कि शायद हमें उस डार्क रूम में एक लाइट भी ना दिखे, बट कैन आई बी पॉजिटिव? But then the point is, how can I be positive in that situation when I cannot see anything? I am in a dark room and I don't see a ray at all. उन conditions में हमारे पास हमारे idols हमें काम आते हैं। ये वो सारे idols होते हैं जो ये सब कुछ experience जिन लोगों ने करा होता है, ये सारे वो लोग होते हैं जो हमें इन situations में से, negative situations में से लेकर के आते हैं, बाहर लेकर के आते हैं, and that is when we have to compliment them. And who doesn't like the compliments? चाहे वो हमारा कस्टमर हो, जो लोग हमारे पास बिजनेस से हैं, जो लोग जॉब करते हैं, ये पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली सुशील एंड हिज टीम, मनोज एंड अनंत एंड एवरीबॉडी। हम कस्टमर के पास जाते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और कस्टमर हमें बोल देते हैं कि नहीं यार, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों करूंगा। दिस इज फॉर यू गाइस ओनली। रिसर्चेस ऐसा कहती हैं सेल्स में कि आपको एक कस्टमर से ऑन एन एवरेज आपको एक कस्टमर से 8 to 10 टाइम्स फॉलो अप करना पड़ता है एक सेल को क्लोज करने के लिए। और जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट अदर्स, जब तक आप अपने कस्टमर्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मे भी हो सकता है शायद आप रेपो भी ना बिल्ड कर पाए। And who doesn't like the compliment except girls? I think girls appreciate the compliments more than boys. So compliment everybody. People, especially people those who like to help you, people those who are helping you around, or maybe people, especially people those who are idols. Compliment them for whatever they are doing for you. Because these are the only people those will take you out from the dark room, and these are the people those will show you the way how to get out of that situation. The next point is work on your outlook and body language. अभी तक हम बात कर रहे थे इनर ब्यूटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। इन सारी चीजों से पहले सबसे पहले एक चीज आती है जब भी हम किसी को देखते हैं। अच्छा, हम में से कितने लोगों ने आज तक ऐसा सुना है, एक्सपीरियंस करा है, एंड आई एम श्योर ऐसा मूवीज में जरूर सुना होगा, पहली नजर में प्यार हो गया। सुना है ऐसा हम में से किसी ने? जी सर, मूवीज में और बुक्स में ऐसा सुना है, पहली नजर में प्यार हो गया। जो पहली नजर में प्यार हो जाता है तो किस चीज से प्यार होता है पहली नजर में? लुक से प्यार होता है, वंडरफुल। पर्सनालिटी से प्यार होता है, और किस चीज से प्यार होता है? सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनका आउटलुक कैसा है, वो अपने आप को ड्रेसअप कैसे करते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आई एम श्योर हमारे पास जितने भी लड़के हैं, जितने भी मेल्स हैं इस मीटिंग में, they would agree to that. They may have a lot of crushes, and those crushes happens only because of the outlook and the body language. And girls have also accepted the fact जब पहली नजर में प्यार होता है तो सिर्फ आउटलुक से और बॉडी लैंग्वेज से ही होता है। तो आउटलुक के अगर हम बारे में बात करते हैं तो हमारा आउटलुक हमेशा एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने ऑफिस जाएंगे, या अगर आप अपने ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाने के लिए हो सकता है शायद आप शेरवानी ना पहने कभी भी, एक्सेप्ट जब हमारे एथिकल डेज होते हैं, एथनिक ड्रेसेस, आई एम सॉरी, जिस दिन हमारे एथनिक ड्रेसेस के लिए होते हैं, या होली दिवाली को छोड़ करके शायद हम कभी भी शेरवानी या फिर एथनिक ड्रेसेस नहीं पहनेंगे। सिमिलरली अगर मैं जिम जा रहा हूँ, या अगर आप में से कोई जिम जा रहे हैं, तो आई एम श्योर आप कोई डेनिम पहनना पसंद नहीं करेगा, या फिर हो सकता है कि आप बोले नहीं मैं तो सूट पहन करके जिम जाऊंगा, या फिर 3-piece सूट पहन करके जिम जाऊंगा। सो आउटलुक डिफाइंस हाउ यू ड्रेस अप बेसिस द सिचुएशन, कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को किस तरीके से ड्रेस अप करते हैं।
या फिर ऐसा कभी कुछ हो सकता है कि रेणुका को किसी शादी में जाना है और रेणुका शादी में जाने के लिए एक एथनिक ड्रेस की बजाय कोई वेस्टर्न बट कोई नाइट वेयर ही पहन करके चले जाए। आई एम श्योर रेणुका ऐसा कभी भी नहीं होगा नहीं, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माय नाइटीज और इन माय लोअर टी-शर्ट्स। nothing is more comfortable than what we wear at night, but I'm pretty sure this will never happen, isn't it? So outlook हमें हमेशा हमारा ड्रेसर सिचुएशन के और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए, because that is something which will help us to boost our personality. अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मे बी मैं हो सकता है शायद एक ब्लेजर और ट्राउजर्स पहन के जाना पसंद करूँ। सिमिलरली हो सकता है कि शायद अगर मैं किसी ऑफिशियल पार्टी में जाऊँ हो सकता है शायद मैं एक ऑफिशियल सूट पहन कर भी जाऊँ। सिमिलरली हो सकता है शायद अगर किसी मुझे शादी में जाना हो, किसी वेडिंग में जाना है, तो मैं वेडिंग के अकॉर्डिंग ही कुछ अटायर ऐसा करूंगा अपने आप को। और बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर डिफाइन करता है हम किसी से किस तरीके से किस टोन में बात करते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस हुई बॉडी लैंग्वेज पर और रिसर्चेस ऐसा कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज defines or body language speaks louder than your words. 70% आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफाइन करती है आपकी पर्सनालिटी को more than your words. Yes, exactly. 20% ही सिर्फ रहता है कि आपके वर्ड्स क्या हैं जब भी आप किसी से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम श्योर हम सब लोगों के घर में कुछ ना कुछ सबके साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता होगा। अगर नहीं चलता तो दैट इज वंडरफुल, अगर चलता है तो I would strongly recommend. It's okay. We can't do anything about that, but there's one thing which we can do is we can tone down. हम लोगों को अपनी टोन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम किस टोन में किससे क्या वर्ड्स बोल रहे हैं वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। मे भी हो सकता है कि मेरे वर्ड्स रिक्वेस्ट करने वाले हों पर मेरी टोन रिक्वेस्ट वाली ना हो, मेरी टोन अथॉरिटेटिव है। आई एम श्योर हम सब लोगों ने ऐसा जरूर कभी ना कभी एक्सपीरियंस करा होगा। शायद हो सकता है कि हमें ये नहीं पता हो कि हमने ऐसा कब करा है आई एम श्योर ऐसा so many times मेरे साथ बहुत बार होता है, बोलती कुछ और बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है तो सामने वाला बंदा समझ जाता है कि कुछ और बोल इसका कुछ और मतलब है। पर आई एम श्योर हम सब लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस जरूर करा है कि हमें सामने वाला बोल कुछ और रहा है पर उसका मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है जी ऐसा अक्सर होता है। तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ की टिप्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जिनमें से हमने आज बात करी है। जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करी है, 3 स्टेट्स के बारे में बात करी है और हमने साथ में बात करी है डिफरेंट पर्सनालिटीज के बारे में, जैसे कि हमने सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करी, अमिताभ बच्चन के बारे में बात करी, रतन टाटा और मुकेश अंबानी के बारे में भी हमने एग्जांपल्स लिए और साथ में हमने आज ये जो हमारे कुछ टिप्स हैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि वी गॉट टू वर्क ऑन आवर इनर ब्यूटी, वी नीड टू वर्क ऑन आवर कॉन्फिडेंस लेवल, इमिटेट योर आइडल्स, बी पॉजिटिव एंड कॉम्प्लीमेंट अदर्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एट फर्स्ट लुक you got to improve your outlook and the body language. So this was a summary for the session today. So in case you guys have any question, I'll be happy to answer. हेलो हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ, पब्लिक स्पीच कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? पब्लिक स्पीकिंग हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आप पब्लिक स्पीकिंग इंग्लिश में करना चाहेंगे, हिंदी में करेंगे? क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, जस्ट कि मैं बहुत ओपन नहीं हो पाती लोगों से बात करने में। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले अपना पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, आपके I'm sure आपके फ्रेंड सर्कल में 8-10 लोग फ्रेंड्स होंगे, आपके 2-4-5 फ्रेंड्स होंगे। तो आपको करना ये है कि एक आप ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में रोज 15 मिनट्स आप पब्लिक स्पीकिंग करिए। सो व्हेन आई से पब्लिक स्पीकिंग, दैट मींस आप किसी भी टॉपिक के ऊपर
किसी भी टॉपिक के ऊपर आप उन लोगों के साथ डिस्कशन कीजिए, जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। और उस ग्रुप डिस्कशन में आप ये देखिए कि आप कितना कॉन्फिडेंटली अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स को शेयर कर पा रहे हैं सब लोगों के साथ। और दूसरी चीज, जैसे फेसबुक पे ग्रुप्स चलते हैं, मैं उसमें कई बार अपने थॉट्स रखती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे थॉट्स सही है, पर उस पे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो मुझे उस टाइम क्या रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, व्हाट्स योर नेम? आई एम सॉरी, क्या नाम है आपका? अनु। थैंक यू अनु। देखिए फेसबुक पे ना अलग अलग टाइप के लोगों के, अच्छा चलो हम पहले बात करते हैं हमारे थॉट्स की। हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, ठीक है, और हो सकता है कि जो दूसरा सोच रहा है वो सही है। मैं सोचता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वही काम सही है, और हो सकता है कि वही काम सही हो, पर दूसरे का नजरिया मेरे काम को देखने का अलग है। और दूसरी चीज एक और, अगर आपका कोई पॉजिटिव पॉइंट भी है, इस वर्ल्ड में लोग आपको मोटिवेट करने वाले कम, आपको क्रिटिसाइज करने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो आपके कमेंट्स पर अगर आप स्पेसिफिकली अगर बात कर रहे हैं कि आप फेसबुक पे किसी चीज पे कमेंट करते हैं और आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करो? तो नेगेटिव जो कमेंट्स हैं आप उनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप जितना नेगेटिव कमेंट्स को रीड करेंगे, जितना आप नेगेटिव कमेंट्स को इम्पोर्टेंस देंगे, उतना ही आप कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लास्ट जो हमने बात करी थी, बी पॉजिटिव एंड कॉम्प्लीमेंट अदर्स। और अगर मेरे सराउंडिंग में कुछ मुझे लगता है कि नेगेटिव पीपल्स रहते हैं जो हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, पर वो मेरे लाइफ में जरूरी मतलब है कि वो मेरी लाइफ में रहेंगे, तो मैं उनके साथ कैसे डील करूं? देखिए अगर हमारी लाइफ में मुझे रिलेशन तो रखना ही है, पर मुझे पता है उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है, तो मैं उनके साथ कैसे डील करूं? देखिए हम वापस आते हैं इस पर। अब ये जो आप नेगेटिव लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इन नेगेटिव लोगों को आप इन 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में डालेंगे जब वो आपसे बात करते हैं? एडल्ट कैटेगरी में डालेंगे। अब डिपेंड करता है मैं एडल्ट को कैसे ट्रीट करता हूँ। क्या मैं एडल्ट के साथ चाइल्ड के तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं उन पर पेरेंट बन सकता हूँ? नहीं हो सकता। एडल्ट के साथ में एडल्ट बन करके ही ट्रीट कर पाऊंगा उन लोगों को, और उसी तरीके से मैं उनको ट्रीट कर सकता हूँ। अब डिपेंड करता है, डिफाइन करता है कि आप कह रहे हैं कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमें रहना भी है, और नेगेटिव लोग हैं जिनके साथ हमें रहना ही रहना है और उस चीज का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को अक्सर अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो हमें ये करना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके उस नेगेटिव सिचुएशन से बचा जा सके, उस नेगेटिव कमेंट से, उस नेगेटिव सिचुएशन का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम से कम पड़े। ऐसा बोलना बहुत आसान है, पर उस सिचुएशन में आपको आपके आइडल्स ही हेल्प कर पाएंगे। That is why it is recommended always that everyone should have some idols, some people, those who can help them, those who can guide them, and those people, especially people, those who can take you out from the dark room. May I say something in this? Yes, please. I thought कि whenever somebody throwing their negativity on us, या हमारी बातों के ऊपर कोई constantly नेगेटिव थिंग डाले जा रहा है, तो उस जगह पर हमें खड़े होकर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये नहीं है कि हमने वो नेगेटिव पर्सन सामने वाला है उसने बोल दिया और खत्म, और हमारे ऊपर वो इम्पैक्ट आ गया। जब तक हम अपनी पॉजिटिविटी उस इंसान को या जो भी है उस एनवायरनमेंट को नहीं समझाएंगे, तब तक हमारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर ही रह जाएगी और एनवायरनमेंट के अंदर उसकी नेगेटिविटी फैली रहेगी, क्योंकि उसने अपने वर्ड्स को थ्रो आउट कर दिया, वो चीज एनवायरनमेंट में फैल गई। बट आपको उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके वर्ड्स को थ्रो आउट बाहर करना बहुत जरूरी है। अपनी पॉजिटिविटी दिखा के उस चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो स्टे, स्टैंड, स्पीक एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू। इतना ही कह सकती हूँ मैं शायद, कि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी जो इनर ब्यूटी है या जो हमारा अंदर का चीज है वो निकल जाएगी और हम उस चीज से कम इफेक्ट हो पाएंगे। Do you have any other question? Thank you, Renuka, for sharing your opinion on this. Do we have anyone? इसी से ही रिलेटेड
या सर इसी से रिलेटेड है कि जैसे कि रेणुका मैम ने बोला है कि जो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, लेकिन जब सामने वाला अपने ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में अड़ा हुआ है एंड वो हमारे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को, चलो मे बी हम ये कह सकते हैं कि एक चीज के दो पहलू या मल्टीपल पहलू हो सकते हैं, जब वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट समझना ही नहीं चाहता है, वो दूसरे को अपना ही नेगेटिव पॉइंट जो हमें लगता है कि वो उस एक्चुअली में वो नेगेटिव पॉइंट है और वो उसी पे ही अड़ा हुआ है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? मतलब तो इसमें फिर हम अपने आप को ही ऐसा नहीं होता कि हमें भी फील होने लग जाता है कि नहीं हम सही नहीं, हम एक्चुअली में गलत है और दूसरा वाला सही है। अनुजा आपका ना पॉइंट बहुत वैलिड है और आई एम श्योर हम सबकी लाइफ में ऐसी सारी सिचुएशंस आती हैं और हम सब लोग ऐसे सिचुएशंस को डील करते हैं कि जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट वैलिड है और सामने वाला नेगेटिव है और मुझे उसका नेगेटिव चीजें या वो नेगेटिव एनवायरनमेंट हो सकता है शायद मुझे बहुत इम्पैक्ट करे, मेरे रिलेशन को इम्पैक्ट करे, या हो सकता है कि मेरे थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करे या मुझे मेंटली इम्पैक्ट करे। फॉर दिस अनुजा, फॉर दिस समझना भी नहीं चाहता कि वो हम अपना पॉइंट के लिए वो लाइक इतना रिस्पेक्टफुल भी नहीं हो रहा या अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रहा कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करें, उसके लिए लाइक हम गलत हैं तो आई एम श्योर अनुजा ये सिचुएशन बहुत कॉमन है और सब लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है। Not Anuja. I'm sure. I'm sorry. Not Anuja. I think question is from someone else. Is that Ishita? I'm sorry, Ishita. I'm so sorry. So Ishita, it's okay. Thank you for asking the first question though. So I was saying, I'm sure ये situation सबकी life में आती है और हम सब लोग ये सारी ऐसी situations को वीकली बेसिस पर हो सकता है, शायद मंथली या फिर हो सकता है ईयरली बेसिस पर इन सारे सिचुएशंस को फील करते हैं, मे बी घर पर और मे बी हो सकता है शायद ऑफिस में भी। बट टू एंश्योर, सो दिस इज टू एंश्योर दैट एवरी वन ऑफ यू, सो इन केस 3 ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दीज, ये सारी सिचुएशन जो क्रिटिकल सिचुएशंस हैं जहाँ पे मैं अपना रिलेशन भी यूज नहीं करना चाहता, जहाँ पे मैं एक रिलेशन को मेंटेन भी करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं एक रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहता हूँ, and also want to share my opinion in the best possible way. इन सारी situations को समझने के लिए, इन सारी situations को deal करने के लिए, we are going to organize very soon. We are going to organize another session that is critical thinking. ठीक है? Critical thinking is the session that we are going to organize very soon. I would strongly recommend, if you have questions related to these aspects, that how to handle these critical situations, like the page and stay connected on the page. You will get the update about this when we are going to conduct this session. But to answer your question right now, I would strongly recommend, if you are into these kind of situations, listen to the person carefully. Listen to the person carefully, listen to what they are saying and what is the intent. If you do not listen to them carefully, if you do not listen to them, and if you do not understand their intent, you might take the entire situation in a different way. But what I do is, if I am in that situation, that when somebody is scolding me, if somebody is yelling at the top of their voice, I just listen to them. There's only one thing which works more than anything else in this world is, let the person vent out. उनको बोलने दो जो बोलना है, बोल करके अपने आप चुप हो जाएंगे, सारी भड़ास निकल जाएगी. And then once the ocean is calm, that is when you should have the opportunity to say whatever you want to say. क्योंकि सर ये वाला केस लाइक इन माय पर्सनल लाइफ बहुत हुआ है, जैसे कि मेरे को ठीक है अपना मैंने जितना आई हैव डन लाइक डीएलएड, तो उसमें पार्ट ऑफ साइकोलॉजी था, तो हमें इतना रिस्पेक्ट करना सिखाया है कि यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, चाहे तुम्हारा अपना जो भी ओपिनियन है, दूसरों को भी ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए. बट जब हम दूसरे बिल्कुल भी नहीं सुनते ना, तो इट इज लाइक अ ब्लैंक सिचुएशन कि अब क्या करें, कि जब दूसरा तुम्हें सुनना ही नहीं चाहता एंड हम सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है और किस लिए है, बट दूसरा ही हमको सुनना नहीं चाहता है, ना रिस्पेक्ट कर पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो एक पॉइंट आता है कि इट मेक्स मी डाउट माय ओन ओपिनियन कि मैं जो सही सोच रही थी क्या वो गलत है. लाइक इट मेक्स मी अ डाउट ऑन माय ओन सेल्फ एंड कि कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूजन में खुद आ जाती हूँ कि मेरा जो सोचना है, मैंने अपनी जो ओपिनियन बनाई है,
क्या वो टोटली रॉन्ग है ऐसे में, जब दूसरा तुम्हें सुनना ही नहीं चाहता, तुम्हें बार बार तुम्हें कहता है कि तुम ही गलत हो, तो फिर इसमें आई एम श्योर, देखो सबकी लाइफ में ऐसा जरूर होता है। मैं आपको दोबारा यही बोलूंगा, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आपको लगता है कि आप पर कोई चीज इम्पोज करने की कोशिश हो रही है, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड लेट द पर्सन वेंट आउट, उनको बोलने दो जो बोल रहे हैं। जब बोल करके पूरी सिचुएशन जब खत्म हो जाती है, देन शेयर योर पॉइंट। ट्राई दिस, आई एम श्योर इट विल वर्क। दिस हैज वर्कड फॉर मी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम्स। This will help you at work, this will help you in family as well. जो कोई आपको कुछ बोल रहा है उनको बोलने दीजिए, उसके बाद अपना पॉइंट रखिए, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटी हो अपना पूरा पॉइंट रखने की। But to ensure that we discuss these things in detail and we learn and improve ourselves, we will do a session on critical thinking in which we will be discussing all these aspects. For that, I would request each one of you, and I would recommend that go to our page, which is S&M HR Services 1 on Facebook, and you can like the page. That's when you would get the notification when we are going to conduct the further sessions. And whatever sessions we do, whatever sessions we are going to conduct, all those sessions will be free of cost. We don't charge. This is all what we do for the people, for our society. Thank you so much. Thank you, Shailendra ji. Most welcome, ma'am. कोई और question before we close this meeting? सर एक थोड़ा सा और डाउट है, जैसे आपने बोला है कि वी कैन कीप मल्टीपल आइडल्स। जब हम बहुत आइडल्स रखते हैं तो isn't it create a sort of a confusion, and इसमें अगर हम कहीं ना कहीं इसमें फिर हमारी खुद की कहीं ओपिनियन खत्म नहीं हो जाती कि हमारे खुद का क्या थॉट है या खुद का क्या ओपिनियन है? क्योंकि आइडल्स तो ठीक है, हमें उनका ये चीज पसंद आ रहा है, हमें उनका कुछ चीज पसंद आ रहा है, तो हम लोग अपने में उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन ये तो सब हम दूसरों से देख के कर रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ अगर हम दूसरों से देख के कर रहे हैं तो हमारी खुद की इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसे डेवलप नहीं हो रही है। देखिए, जब भी हम किसी को अपना आइडल बनाते हैं ना, जब भी हम किसी से कोई चीज सीखते हैं, या जो हम बात कर रहे थे इमिटेट योर आइडल्स, दैट डजंट मीन कि हम उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करें। जैसे कि रेणुका ने बताया रेणुका ने कि वो क्या करती हैं, लोगों को ऑब्जर्व करती हैं, जो चीज अच्छी लगती है वो चीज पिक करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि उन्होंने शेयर करा अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल अपनी सिस्टर इन लॉ का, कि उनका बोलने का तरीका उनको बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत सारी चीजें उनसे सीख पाई हैं और काफी चीजों को वो इम्प्लीमेंट भी कर पाई हैं। सिमिलरली जब हम अपने आइडल्स की बात करते हैं, आइडल्स का मतलब ये नहीं कि जो भी जैसा भी उनका लाइफस्टाइल है, जैसे वो एक सिचुएशन को डील कर रहे हैं वैसे ही हम सिचुएशन को डील करें। तो आइडल्स यहाँ पर हमें एक आइडिया देते हैं, आइडल्स हमें एक वे आउट दिखाते हैं कि ये एक तरीका है इसको काम करने का। उस कंडीशन में अपना आइडेंटिटी को भूल जाना, अपनी आइडेंटिटी को खो देना is not the right way, is not something which is recommended. But what is recommended is that we look out for the idols, we follow our idols, and we get the solutions from them. We get the way out, we get the opinion, we get the different opinions from them to deal with different situations. Okay, sir. Thank you. Most welcome. Any other question that you guys have? Great. Thank you so much, everybody, to join this session. And just allow me a moment. So thank you so much, everybody, to join this session. It was wonderful to meet everyone and to discuss what we have discussed today about the personality development. And as you mentioned earlier, that soon we are going to have the session on critical thinking and emotional intelligence as well. So I would recommend that stay connected on our page, like the button, follow our page, so to ensure that you get the updates from us. So in case you have any further question, please feel free to inbox to us on our Facebook page. So have a great evening, guys, and I wish you luck. Thank you. Thank you. Same to you. Thank you, sir.